हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चलेगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। कौन सा चैप्टर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। चैप्टर बड़ा ही जबरदस्त है और अगर देखा जाए तो चैप्टर से क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर देखने लगे तो किसी ना किसी एग्जाम में कोई सा एग्जाम ऐसा ना होगा कि जिस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना रखे मिलते हो। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। जो टाइपराइटर है वो यहां लिखना भूल गए हैं अंग्रेजी। तो चैप्टर का क्या नाम है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। क्या नाम है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। क्लियर है? तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें कुछ बातें जाननी जरूरी होंगी जो चैप्टर से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि हमें चैप्टर जो होगा वो सबसे पहले हमें यह बात जाननी जरूरी होंगी और जब ही हमारा चैप्टर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो देखिए क्या बात जाननी जरूरी है। इस अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हमें सबसे पहले तो यह पता होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर होता है। सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कौन सा अक्षर कितने नंबर पर होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको ये 26 के 26 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। कितने अक्षर? 26 अक्षर। इन 26 अक्षरों में हमें बिल्कुल ये पता लगाना है, ये पता रखना है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर होता है। अगर आपको यह पता है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर होता है तो आप पूरे चैप्टर को चुटकियों में करेंगे। चुटकियों में किसमें? बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन करेंगे और पूरे चैप्टर को आप चुटकियों में तीर के माफिक करते चलेंगे। क्लियर है? जैसे कि हमें क्वेश्चन आएगा कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या है, तो हमें बताना होगा कि बाएं से 10वां अक्षर जे होता है। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, तो बाएं से 17वां अक्षर क्यों होता है। तो सबसे मेन चीज हमें यही है कि हमें यह पता होना चाहिए कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अब ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है तो हमें यह पता होनी चाहिए कौन सा बाएं से होता है, कौन सा दाएं से होता है। जैसे कि मैं आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला को लिख रहा हूं, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। तो मेरे भाई और बहनों, आपको यह देखना होगा कि बाएं से किधर है और दाएं से किधर है। अगर बात करें इधर से तो ये चलते हैं इधर से बाएं। कौन सी दिशा से? बाएं से। और अगर हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं तो इसे इधर से बोलते हैं हम दाएं से। कौन सा? दाएं से।
ये होता है बाएं, ये होता है दाएं। दाएं को बोलते हैं हम राइट और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट। आगे बात समझ में। अब हमें ये अक्षर जो हम गिनते चलेंगे, बाएं से 1, बाएं से 2, बाएं से 3, बाएं से 4, इसी तरीके से ये 24, ये 25 और ये 26। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम दाएं से गिनेंगे तो दाएं से हम पहला यहां से इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, ऐसे गिनते गिनते यहां 22, 23, 24, 25, 26। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस बात से परेशान ना हो कि अभी तक तो हमें सीधी एबीसीडी तो याद है नहीं, अब उल्टी एबीसीडी कैसे याद रखें। तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं एक आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि सिर्फ आपको सीधी तो याद रखनी होंगी और उल्टी याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके को याद रखना, अपने आप ही आपको याद रहेंगी। ठीक है। जैसे कि ध्यान देना, मैंने कहा बताइए बाएं से 5वां अक्षर क्या है। तो मेरे भाई और बहनों, बाएं से जो 5वां अक्षर होता है वो होता है ई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वां अक्षर कौन सा होता है? ई। लेकिन अगर मैं इसी बात को कहने लग जाऊं कि बताइए दाएं से ई जो है ये कौन सा अक्षर है, दाएं से ई कौन सा अक्षर है, तो दाएं से ई आता है 22वां अक्षर। कौन सा? 22वां अक्षर। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा इसी तरीके से कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो 22, 23, 24, 25 और 26। लेकिन अब हम ये कैसे बताएंगे? क्या हमें याद करना होगा कि दाएं से, क्या दाएं से हमें याद करना होगा कि ई 5वां अक्षर होता है? नहीं, आपको टोटल 27 में से घटाना है। जो रियल में बाएं तरफ से होता है उसे आप घटा दीजिए, दूसरी तरफ की संख्या मिल जाएगी। कि दाएं तरफ से कौन सा होता है? ई जो होता है वो दाएं तरफ से 22वां होता है और ई बाएं तरफ से 5वां होता है। बात क्लियर? आगे बात समझ में? तो देखिए फिर एक बार आपको समझा रहा हूं मैं। जब जब भी बाएं का नाम ले, जब जब भी बाएं का नाम ले, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो आप लिख लीजिए कि बाएं से 10वां अक्षर। फिर कहेगा के दाएं, जिस नाम से आपने शुरुआत की हो, जिससे क्वेश्चन की शुरुआत हुई हो, चाहे वो बाएं हो चाहे वो दाएं हो। अब आपने लिख लिया और चिन्ह लगा लिया कि ये बाएं से है। बाएं से 10वां अक्षर के दाएं, तो नाम तो दूसरा है, और जब भी नाम दूसरा आता रहे तो हमेशा प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दाएं 5वां अक्षर प्लस। फिर कहने लग जाऊं के दाएं 4था अक्षर, तो ये देखिए जिससे शुरू की है क्या वही नाम है? नहीं, दाएं बोला तो प्लस। फिर कहने लग जाऊं के दाएं, क्या वही नाम है? नहीं, अपोजिट है, अपोजिट है तो प्लस, तीसरा अक्षर। के बाएं दूसरा, अब के बाएं वही बोल दिया, और जब वही बोल दे जिससे शुरू किया हो तो माइनस लगा दीजिए, माइनस दूसरा अक्षर। आगे बात समझ में? और इसके बाद अगर फिर भी यही कह रहा है, इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करते चले जाइए। जिस दिशा से शुरू करे वो दिशा दोबारा कहीं भी आ जाए तो माइनस, वरना उसके अपोजिट कितनी भी बार आए तो क्या लगाना है? प्लस। अब प्लस को एक तरफ, माइनस को एक तरफ जोड़ लीजिए। 10, 5, 15, 4, 19, 3, 5। 10, 5, 15, 4, 19, 3, 22। 22 में से 2 घटा दें, कितना बचा? 20। तो हमें देखना है कि बाएं से 20 पर क्या होता है? टी। क्या होता है? टी। बात समझ गए? अगर यही बात हमें याद करनी होती दाएं से, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों वैसे एक बात याद रखना, जब भी दाएं से ज्ञात करना हो तो हमें 27 में से घटाकर जवाब देना है। क्या? 27 में से घटाकर जवाब देना है।
आगे बात समझ में? क्या करना है? 27 में से घटाकर जवाब देना है। तो चले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कौन सी दिशा से? बाएं से, आप निशान लगा लीजिए, बाएं से सातवें अक्षर, तो लिखिए सातवां अक्षर। अब प्लस लगाएं या माइनस? के दाएं, मैंने क्या कहा था? अगर वही आ जाए तो माइनस और उसके अपोजिट आए तो प्लस, दाएं बोल रहा तो प्लस। पांचवां अक्षर क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 तो भैया 12 होते हैं। तो 12 पे बता दीजिए 12 पर कौन सा अक्षर होता है? एल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए और आगे बढ़िए। जल्दी करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी सोल्व कीजिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जल्दी सोल्व कीजिए। कर लिया सभी ने सोल्व? कर लिया सभी ने सोल्व? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर, कौन सी दिशा से? दाएं से। और ये मैं आपको बता चुका कि जब भी दाएं से हो तो क्या करना है? 27 में से घटा के जवाब देना है। कितने में से? 27 में से। 19वां अक्षर, 19वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। तो देखिए पहला 19वां, दूसरा 11वां, और जब वही अक्षर वही दिशा आ जाए तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? माइनस। कौन सा अक्षर होगा? 19 में से अगर 11 घटाएं तो कितना बचेगा प्रिय विद्यार्थियों? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। अब हमें बताना होगा कि दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है। दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको याद रखना है, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से होता है तो उसे बाएं से बनाने के लिए 27 में से घटाते हैं। कितने में से? 27 में से घटाते हैं। 27 में से 8 घटाएंगे 19 बचेगा, और 19 पे कौन सा अक्षर होता है? जवाब दे दीजिए। 19 पर कौन सा अक्षर होता है? जवाब दे दीजिए। जल्दी करिए। जल्दी करिए।
कर लिया होगा। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, आई के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, देखिए अगर मैं बात करूं आई, आई होता है कौन सा अक्षर होता है, कौन से नंबर का? 9वें नंबर का होता है आई। उसने कहा आई के दाएं, दाया हम चलेंगे इधर और बायां चलेंगे इधर। उन्होंने कहा आई के दाएं सातवां अक्षर। देखिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, जैसे आप बैठे हैं चेहरा करके, क्या आपका दायां इधर होता है, आपका बायां इधर। तो उसने कहा सातवां अक्षर, तो जे, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 1 2 3 4 5 6 7। तो सातवां अक्षर कौन सा रहा? पी। आ रहा ना पी? सातवां अक्षर कौन सा रहा बताइए? पी आ रहा ना। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन राइट होगा। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना ऐसा? क्योंकि अगर मान के चलो वो ये कह दे तो 15वां अक्षर, क्या हम 15 तक काउंटिंग कर दे? नहीं। बस आप ये देखिए कि आपने आपसे कहा कौन से अक्षर के लिए कहा है। उन्होंने कहा आई, तो आई आप देखिए आई होता कितने पर है? 9 पर। उसने कहा दाएं, तो दाएं सातवां, तो आप 7 जोड़ दीजिए। 9 और 7 कितना होता है? 16। और आप 16 पर जवाब दे दीजिए। 16 पर कौन सा अक्षर होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? होता है पी। कौन सा अक्षर होता है? पी। तो चले आगे, जल्दी नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? ओ के बाएं कह रहा, माइनस कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन का आंसर। ओ देखिए आपको अपने चेहरे के हिसाब से आपका राइट, आपका लेफ्ट। उसने बोला है बाएं, तो बाएं चल दीजिए। ओ से पहले क्या आता है? एन, एन से पहले एम, एम से पहले एल, एल से पहले के। उसने ये पूछा है कि चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो चौथा अक्षर क्या है? के। कौन सा अक्षर है? के। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब तो सवाल में बोला है ओ के बाएं चौथा, अगर चौथे की जगह वो कुछ और ही बोलता कि 10वां 15वां 20वां, क्या हम इतना टाइम लगाएंगे? नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना। आपको देखना है ओ कौन से नंबर का है? ओ कौन से नंबर का है? 15। आपको चलना है बायां। देखिए ये होता है दायां, ये होता है बायां। अगर हम देखें दायां चलना होता तो संख्या आगे की तरफ बढ़ती है, और बायां चलना है तो बाएं में संख्या कम होगी। और वो यही कह रहा है चौथा अक्षर। तो 15 में से 4 कम कर दीजिए, कितना बचा? 11। और 11 पे आप जवाब दे दीजिए कौन सा अक्षर होता है? के। 11 पे आप जवाब दे दीजिए के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कर लिया होगा सभी ने? तो ध्यान दीजिए, उनने कहा बाएं से 19वां अक्षर, तो पहले आप बाएं का चिन्ह लगा लीजिए। बाएं से 19वां अक्षर, 19वें अक्षर के बाद बोला के बाएं 7वां अक्षर।
क्या नाम लिया है? वही नाम। और मैंने बताया जब भी वही नाम आ जाए तो हमें माइनस लगाना। अगर बाई चांस यहां बाएं की जगह दाएं होता तो हमें चिन्ह लगाना होता प्लस का। किसका? प्लस का। लेकिन जब भी जिससे शुरू करे अगर वही आ जाए कहीं भी, दोबारा कहीं भी आ जाए, तो याद रखना माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ना कि प्लस का। तो कौन सा अक्षर? सातवां अक्षर। 19 में से 7 गए, कितने बचे? 12। कितने? 12। तो बाएं से 12वां अक्षर बताना कौन सा होता है? एल। कौन सा होता है? एल। ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज तो चैप्टर ये स्टार्ट हुआ था। आज तो हमें कुछ बातें समझी जिसकी वजह से आपको इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाए। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि आज की इस क्लास थी वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था। जो आज हमें मौखिक की बात पता होनी चाहिए थी तो मैंने वो आपको आज समझाई थी, जिससे कि आज क्वेश्चन आज की क्लास में ज्यादा नहीं हो पाए। लेकिन आपको ये नहीं देखना होगा कि हमने ज्यादा क्वेश्चन करे या नहीं करे। हमें चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट के हिसाब से, टाइप बाय टाइप, बिल्कुल एकदम सही तरीके से अच्छी समझदारी के साथ चलना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि चैप्टर को आया उबड़ खाबड़, कुछ करा और चैप्टर हुआ जी चले, नहीं। बिल्कुल एक तरफ से, जीरो से हीरो की तरफ चलना होगा। जीरो से हीरो की तरफ चलना होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो एकदम कहते नहीं कि जड़ से लेकर फुलक तक पहुंचना है, तो हमें बिल्कुल चैप्टर को डीपली से उठाना है और बिल्कुल लास्ट मोड़ तक लाकर छोड़ना है। तो आप परेशान ना हो, चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसी भी कोई आप परेशान ना हो, वो कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि आपकी। आप जैसा मैं पढ़ाऊं आप वैसा पढ़ते रहें। ठीक है। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जितना हो सके वीडियो को उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।